एक जबरदस्त उभार मिला, और उस उभार की वजह है ये वचन 24 के 24 वचन। हम झूठ नहीं बोल रहे, असत्य नहीं बोल रहे, नौकरी की बात कर रहे हैं। 180 सभाएं कर चुके हैं केंद्र। नौकरी, महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपए सालाना गरीब दुर्बल महिलाओं को। अग्निवीर योजना के बदले सामान्य बहाली जैसे पहले होती थी। रेलवे की भर्तियां चालू। हम थाली की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और हमारे प्रतिपक्ष के लोग, खास करके प्रधानमंत्री जी, भैंस खोल रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि दुनिया के चुनाव, जो बाइडेन अमेरिका का चुनाव लड़े और ये कहे कि ट्रंप आ गया तो तुम्हारी भैंस खोल देगा। ये प्रधानमंत्री जी की भाषा की गरिमा है, जिसका जवाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और लालू जी लगातार दे रहे हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी की भाषाई गरिमा प्रतिदिन गिर रही है, और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है इस किताब को बचाने। ये किताब, ये भारत का संविधान है। आरक्षण इसी से है, अधिकार इसी से है, नौकरियों की बात इसी से है। अगर ये नहीं तो आरक्षण नहीं, ये नहीं तो किसी वर्ग के किसी अधिकार की बात नहीं, ये नहीं तो भोजन का अधिकार नहीं, ये नहीं तो शिक्षा का अधिकार नहीं। ये किताब आपको भी, आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कल को ये माइक नहीं होगा, आप हमसे पूछ नहीं पाएंगे, हम आपसे बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि तानाशाह को, तानाशाही प्रवृत्तियों वाले को ये पसंद नहीं। और आखिर में कहूँ इससे पहले कि मैं आज की ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट, निशाना प्रधानमंत्री जी का और उनकी टीम का इस पर है। इसकी जो सार्थकता है, प्रासंगिकता है, उसको कैसे खत्म किया जाए, ये पूरी की पूरी एक धारा को खत्म करने की कोशिश है। और उस धारा का नाम है प्रगतिशील बहुजन समाजवादी विचारधारा। हमें धनिकों से परहेज नहीं है, लेकिन असमानता के महासागर में सिर्फ 5 धनियों के लिए सरकार की नीतियां बने। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी से उनके मीडिया के खास मित्रों ने एक सवाल पूछा कि गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है, अमीर क्यों अमीर होता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का जवाब, आय की असमानता के बारे में क्या आप सुन लीजिए। उनका जवाब था, तो क्या सबको गरीब बनाते हैं? ये मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच है। डर इस सोच से है, विरोध इस सोच से है। उनके व्यक्ति से विरोध नहीं है, उनके व्यक्तित्व को जो नीतियां निर्धारित करती हैं उनसे विरोध है। अब ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सर्वप्रथम इस परिवार में इसी विचारधारा के हमारे सतीश जी हैं, 3 टर्म एमएलए और बहुजन प्रगतिशील धारा के एक सशक्त चेहरा, प्रभावशाली चेहरा, ये अपना कार्य निष्पादन बिना स्वार्थ के कर रहे थे। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि राजद परिवार में यदि कोई बात आप करिएगा तो आप भी मत समझ लीजिए कि देश बचेगा, और देश नहीं बचेगा तो आपका संतानों नहीं बचेगी। चलिए इस अभियान में जो सच है उसको सच कहिए, जो सचमुच गलती है उसको गलती कहिए। आज फिर से हमारी बुनियाद पर क्यों आकर के सतीश जी खड़े हो गए, कैसे अनीता चौधरी आकर्षित होकर के इनके साथ और आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी के साथ खड़ी है। सोचो नीतीश कुमार, दुनिया बदल रही है, रुको अभी बदलो, वरना इतिहास के कूड़ेदानी में चले जाओगे। भूल रहे हो कि क्या करते चले जा रहे हो। इतिहास सब कुछ लिखता है, और इतिहास के अपने नाम को काले अक्षरों तक बढ़ाओ। साथियों, थोड़ा मुझे इसलिए कहना पड़ा विषयांतर होकर के, बाकी तो आज की राजनीति, क्योंकि उस 15 साल की राजनीति का मैंने परोक्ष रूप से मैंने देखा है और हम लोगों ने किया है। और जाने अनजाने 90 से लेकर 2005 तक एक व्यक्ति जो तनहा मंच पर समय बना रहा है, उसका नाम है जनता।
इसलिए मैं एक ही चीज़ को जानता हूँ, एक ही चीज़ को, और जो उस पीड़ा को दूर करने के लिए लालू जी ने खाना था और देखा था कि रोज सचिवालय से जब उठते थे तो तुषार बस्तियों में चला जाता सर ये किताब हमारे दस्तावेज है, भूलना मत कि कोई किताब नहीं है, ये दस्तावेज है सोशल जस्टिस का। आप लोग भी पढ़िए कभी इसका। और राज्य पार्टी के सदर आदरणीय जनता बाबू, देश के जाने माने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्यसभा के सदस्य आदरणीय मनोज बाबू, यहाँ पर बैठे हुए हैं विधान परिषद महोदय, प्रवक्ता जी, अनीता जी, पत्रकार बंधुओं, आज एक लंबे राजनीति के बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा गठित सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भाव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का हमने सदस्यता स्वीकार किया है। जाहिर बात है, लोगों के मन में बात तो आ सकती है, इसलिए कि हमने अपनी राजनीति लेफ्ट पार्टी से मार्क्सवादी चिंतन से शुरू किया था। 18 वर्षों तक मैं श्री बाबू के पहले मुख्यमंत्री थे, उस पंचायत का मैं मुखिया रहा हूँ, प्रमुख रहा हूँ, 15 वर्षों तक MLA रहा हूँ। लेकिन आपके पहले जो 17 लोकसभा का चुनाव हुआ, 18वां लोकसभा के चुनाव के सामने देश राजनीतिक संकट के चौराहे में खड़ा है और लगता है कि देश के संविधान के सामने, आरक्षण के मुद्दा के सामने, वोट का अधिकार के सामने, रोजगार के लिए तमाम सवालों पर देश आज विभक्त है। और हमको ऐसा लगा, आदरणीय लालू प्रसाद जी के सानिध्य में भी हमने काम किया है। जगता बाबू लगातार 15 वर्षों तक मंत्री थे, देश के जाने माने मंत्री थे, तब मैं उनके अधीन विधायक था। और आज हमको लगता है कि एक व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, पार्टी से बड़ा देश होता है। और देश को बचाना, देश की एकता अखंडता को बचाना, गांधी नगरी तहजीब को बचाना, और जिस चुनौती को बिहार के पेड़ से पैदा करने वाला एक नौजवान नेता स्वीकार किया है और पूरे देश को, पूरे बिहार को भरोसा दिया है कि हम जान दे देंगे, लेकिन मोदी को देश के तोड़ने की इजाजत बिहार की धरती से हम कदापि नहीं देंगे, जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। जब हमने उनको विधानसभा में सुना, चचा के अलग हो जाने के बाद जब भरोसा दिया, हमको ऐसा लगा कि बिहार के राजनीतिक स्थिति पर एक उदयमान सितारा आया है, जो सांप्रदायिकता के सवाल पर लड़ाई सिर्फ नहीं लड़ेगा, बल्कि देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था काम करेगा जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, संविधान को समाप्त करने वाले लोग हैं, बाबा अम्बेडकर के सपनों को खून में डुबाने वाले हैं, उनसे मुखालफत करेंगे। इसलिए कि वर्दी सन ऑफ वर्दी भारत हमने देखा है, जब अभिमानी सांप्रदायिक के रथ पर चढ़कर बिहार का दौरा करते हुए देश को
संक्षिप्त में कि ललन सिंह जो हमारे विरोधी हैं वो एक पॉलिटिकल क्रिमिनल है और उनका व्यक्तित्व अपराधी षड्यंत्रकारी है। उन्होंने हमेशा से अपने पॉलिटिकल विरोधियों के हमेशा उनको पॉलिटिकल विरोधियों को गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कर उन्हें हमेशा फंसाने का काम करते रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 13 मई को मेरे साथ जो हादसा करवाया गया, मुझ पे जानलेवा हमला करवाया गया और मेरे सर में और पैर में भी चोट आई है और मेरे गाड़ी के शीशे को क्षतिग्रस्त किया गया। उसके बाद मैंने सूरजगढ़ थाना में मुकदमा दर्ज कराया, FIR दर्ज करवाई। उसके बाद उन्होंने काउंटर केस मेरे पर अपने सहयोगी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मनगढ़ंत कहानी करते हुए उन्हें करवाई है। इसका मैं सरकार से, जो सरकार में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगी कि आप मूक दर्शक बने ना रहे। इस पार्टी रावण को सजा दे, उसकी कर्तव्य को नजरअंदाज कदम ना करें। आपकी बेटी बहू असुरक्षित महसूस कर रही है, आप धृतराष्ट्र बने ना रहे। थैंक यू। करके आप लोग पूछेगा। अनीता को हाँ जी, बिहार दौरे पर है, बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री सत्ता में दूसरी बार। मैं एक बात बताइए, आपने प्रधानमंत्री जी को इतना बिहार आते कभी देखा है? वो बिहार आए नहीं है। तेजस्वी यादव जी उनको ला गए। इतना दबाव है व्यक्ति पे कि भैंस मंगलसूत्र के बाद पटना में रोड शो सबसे सेफ सीट पर, तो प्रधानमंत्री जी आ नहीं गए हैं। हालात उनको आने को मजबूर कर रहा है। कोई और सवाल? एक मिनट। संतुष्ट इस समय मोदी जी आए थे रोड शो करने के लिए, तो पत्रकारों पर भी हमले हुए थे, पत्रकार व्यक्ति का दुपट्टा खींचा गया था, खुद उस पर FIR करने की धमकी दी जा रही है। तो मेरा आपसे सवाल रहेगा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हमारा दल, हमारा महागठबंधन प्रतिबद्ध है। हम कभी भी एक जीरो टॉलरेंस है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, भैंस मंगलसूत्र, उनके लिए पत्रकार की सुरक्षा मायने नहीं रखती है। अभी अमित शाह जी के एक प्रोग्राम में हुआ था, आपने देखा होगा कि एक चैनल के उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो जीरो टॉलरेंस होगी। अगर हम कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उसको जिएंगे। मनोज जी, सवाल ये है कि 20 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट के लिए जाने के लिए क्यों प्रधानमंत्री ने चुना? और भी हो जाता। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सवाल प्रधानमंत्री जी से आप पूछते तो बेहतर होता। ना मैं उनके दल का हूं, ना उनका कार्यक्रम निर्धारित करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मजबूरन उनको बिहार बार बार आना पड़ रहा है। ये संभव कर दिखाया है तेजस्वी यादव जी के नौकरी मॉडल ने। बिहार में नौकरी मतलब तेजस्वी, तेजस्वी मतलब नौकरी। प्रधानमंत्री कहा है कि अगर गलती से भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो सरकार अगर आ जाती है तो ये लोग मंदिर पर भी बुलडोजर चलवाएंगे। योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन ले लीजिए, लोग जो पार्टी है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। इतनी गरिमा विहीन शब्दावली का इस्तेमाल आजाद हिंदुस्तान में आपने किसी प्रधानमंत्री को करते देखा? कोर्ट से मंदिर का फैसला आया है, भाजपा कार्यालय से नहीं आया। नंबर 1, आस्था हमारी व्यक्तिगत चीज है। आस्था का सार्वजनिकरण, भौंडा प्रदर्शन गलत है। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के साइज पे नहीं, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष। आप तमाम पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी 10 लाख बोलते हैं, 5 लाख होता है, फिर भी लोग कहते हैं और क्यों नहीं? मोदी से क्यों नहीं पूछता? दुनिया में चुनाव मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में नहीं होते। और हाँ, हमारे राम बापू के राम हैं, नाथू राम वाले राम नहीं है। शुक्रिया। मैं अपनी साथी अनीता जी से आग्रह करूंगा फिर
नहीं, झंडा किसका था, बैनर किसका था, झंडा बैनर और गाड़ी किसकी थी, खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप हमेशा बोलते हैं या तेजस्वी जी बोलते हैं कि नौकरी हमने है, लेकिन साबित करके दिखा दे कि कैसे नौकरी दिया। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप प्रखर पत्रकार हैं, उनसे पूछिए कि 2005 में के बाद 17 वर्षों में इस पैमाने पर नौकरी क्यों नहीं मिली? सब कुछ तो वही था, बीजेपी जेडीयू, इतनी मोहब्बत, इतना स्नेह, 17 महीने में नहीं क्यों मिला? उस 17 महीने में नया क्या हुआ था? नया हुआ था तेजस्वी यादव। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। सतीश जी से सवाल से पहले 1 मिनट में अनिता जी को देता हूँ 2 शब्द।